चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और कक्षा 9वीं की गणित विषय में हम लोगों ने अभी शुरू किया है, जो कि आपका हाफ ईयरली के एग्जाम आने वाले हैं, जो कि 27 से 29 सितंबर से होने वाले हैं। तो उसी की हम लोग रिवीजन क्लास चलाते हैं, उसी की हम लोग तैयारी करा रहे हैं, प्रिपरेशन करा रहे हैं। और प्रिपरेशन कराने के समय मैंने आपको पिछले 2 क्लास में, पहले क्लास में संख्या पद्धति का रिवीजन कराया था, सेकेंड क्लास में पोलिनोमियल बहुपद से संबंधित आपको प्रैक्टिस की, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया था। अगर आपको उस दोनों क्लास में कुछ भी डाउट है तभी आप पूछ सकते हो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो। अगर कुछ भी डाउट है पूछ लो। अगर आप उन दोनों क्लास से संबंधित कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर दो। कोई डाउट नहीं ना? चलो ग्रेट। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास का सिलेबस है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब आपको लगेगा सर ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चलो इसको मैं लिख के सिखाता हूँ एक एक कर करके। क्या नाम बोला? लीनियर, इंग्लिश हिंदी दोनों बताते हैं। लीनियर इक्वेशन। जो बच्चे थोड़ा लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी ज्वाइन कर सकते उतना जल्दी ज्वाइन कीजिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, है ना? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये क्या होता है देख लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ, 2 मतलब 2 हो गया। ये तो सबको पता है कि 2 मतलब क्या होगा? 2। अब बताए चर सीखना है, रैखिक सीखना है। क्या सीखना है? चर सीखना है, रैखिक सीखना है और समीकरण सीखना है। तो चलो दोनों को हम लोग अलग अलग सीख लेते हैं ध्यान से। चलो, सबसे पहले हम सीखते हैं चर। देखो, तो चर होता है, एक होता है अचर, है ना? तो चर का क्या होता है? इंग्लिश में चर को बोलते हैं हम वेरिएबल। इंग्लिश में चर को क्या बोलते हैं सर? वेरिएबल। और अचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। तो अगर मैं आपको कांस्टेंट सिखा दूंगा, कांस्टेंट नाम से इसके लिए है कि सर जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान कभी बदले ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 10 जो भी मान हो, इसका मान फिक्स है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं आपसे 2 3, क्या इसका मान कभी चेंज होगा? ये 3 लिख दिया तो हाँ 3 ही होगा। मान लो मैं कहीं 10 लिख दिया यानी 10 ही होगा। कभी मान इसका चेंज होगा? 10 है तो 10 ही होगा। इसका मतलब जिसका मान फिक्स हो, मान फिक्स्ड हो, मान नहीं बदले, जिसका मान फिक्स्ड हो, उसे कहते हैं हम लोग अचर। अब इसका उल्टा, जैसे एक्स वाई जेड, देखो इसका मान फिक्स नहीं है, मान फिक्स्ड नहीं हो, मान फिक्स्ड नहीं हो। कहने का मतलब क्या? देखो एक्स मान कभी 2 भी हो सकता है, एक्स मान 3 भी हो सकता है, एक्स मान 4 भी हो सकता है, एक्स मान 5 भी हो सकता है ना? एक्स मान बदलते रहता है, एक्स मान जिसका बदलते रहता है उसे कहते हैं चर। एक्स मान बदलते रहता है उसे कहते हैं चर। अचर मतलब जिसका मान फिक्स है, 2 3, देखो मान लो 5 10 11, देखो इसका मान फिक्स है तो इसे कहेंगे अचर। समझ में आ गया सर बच्चों को? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल एड कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल एड कर दो। चर मतलब जिसका मान फिक्स नहीं हो, मान बदलते रहे। अचर मतलब जिसका मान फिक्स हो। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला यहाँ पे 2 चर, 2 चर। चर मतलब आप बोल सकते हैं एक्स वाई, ये हो गया 2 चर। देखो एक्स वाई 2 चर हो गया, यहाँ तक समझ में गया? यानी 2 चर बोला, मान लीजिए एक्स और यहाँ पे मान लो वाई, 2 चर हो गया, है ना? एक चर एक्स हो गया, दूसरा चर वाई हो गया, 2 चर हो गया। अब आता है बात रैखिक क्या होता है। चलो रैखिक को भी सीख लेते हैं हम लोग, इसके नीचे सीख लेते हैं। चलो रैखिक को, रैखिक बहुत ही सरल है। रैखिक मैंने आपको रेखा से संबंधित है, रैखिक इंग्लिश में होता है लीनियर। अब बताओ रेखा कैसे होता है? सीधी होती है, और सीधी रेखा का इक्वेशन क्या? तो ध्यान दो, रैखिक का सिंपल मतलब आप समझ लेना कि जिसका अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या होना चाहिए? अधिकतम घात 1 हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? हाउ मच मैक्सिमम पावर विल बी? मैक्सिमम पावर विल बी 1। मैक्सिमम पावर विल बी 1। अब आपको लगेगा सर ये क्या लिख दिया आपने अधिकतम घात। चलो मैं बताता हूँ। मान लो अगर मैं आपसे बोलूँ ऐसे कि एक्स, अब बताओ एक्स की घात कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी घात नहीं दिख रही, यानी कुछ भी नहीं होता। तो क्या होता है सर? 1 होता है। इसका घात क्या है सर? इसका घात है 1। इसका घात क्या है सर? 1। उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ वाई, वाई की घात कुछ नहीं दिखा है सर, इसका घात है हमारे पास 1। क्या बोलेंगे? इसका घात क्या है? इसका अधिकतम घात क्या है सर? इसका अधिकतम घात है 1। घात, अधिकतम घात कितना है सर? 1।
यानी रैखिक का मतलब क्या होता है, जिसका अधिकतम घात 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा या 1 से कम नहीं होना चाहिए, उसे कहेंगे रैखिक। उसे कहेंगे रैखिक, सिर्फ अभी इसमें जिसका अधिकतम घात 1 हो, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। रैखिक समझ में गया। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख के देते हैं कि रैखिक मतलब अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम घात 1। रैखिक मतलब अधिकतम घात 1 हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इस x का भी घात क्या है सर, 1 है, इसका भी घात कुछ नहीं है तो क्या है सर, 1 है, कुछ नहीं, रिजल्ट क्या होता है, 1 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों चर का अधिकतम घात कितना है सर, दोनों चर का अधिकतम घात 1 है। रैखिक मतलब ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा व्यंजक, ऐसा चर जिसका अधिकतम घात 1 होना चाहिए। कितना घात होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, अधिकतम घात 1 होना चाहिए। अब आता है अगला टर्म। अगला टर्म क्या है, समीकरण। देखो अब समीकरण क्या है, मतलब सिंपल याद रखना है कि जब दो व्यंजकों के बीच में इक्वल का, बराबर का चिन्ह, किसका चिन्ह होना चाहिए, अगर बराबर का चिन्ह दिखे तो उसे कहेंगे समीकरण। देखो अभी तक बराबर का चिन्ह नहीं दिख रहा है तो इसे कहेंगे व्यंजक। जब इसमें बराबर का चिन्ह हो जाए तब इसे कहेंगे समीकरण। तो अब इसे क्या बोलेंगे, अब इसे बोलेंगे समीकरण। तो आपसे ये प्रश्न है, तो क्या ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। हाँ सर, ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। कैसे देखा, तो सर देखो यहाँ पे दो चर हो गया, दो चर हो गया, और दोनों का अधिकतम घात क्या है सर, 1 1 है, रैखिक भी हो गया, और सर इक्वल का भी चिन्ह हो गया। तो ये हो गया हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। आसान है पहचानना। चलो देख लेते क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ, बताइए x प्लस जेड बराबर 2, क्या यह हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अगर ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बताओ सर बच्चे, यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है। कैसे पता चला, तो सर सबसे पहले तुम चेक करेंगे दो चर होना चाहिए। कितना चर होना चाहिए सर, दो चर, एक चर दो चर, दो चर हो गए, यहाँ पे क्लियर हो गया सर, दो चर मिल गया हमें। अब हमें चेक करना क्या है, रैखिक भी है। तो रैखिक के लिए सर क्या कंडीशन है कि सर अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो सर इसका अधिकतम घात क्या है, 1, इसका घात क्या है, 1। और समीकरण के लिए क्या चाहिए सर, इक्वल का चिन्ह। सर यहाँ पे इक्वल का भी चिन्ह है, इसका मतलब सर ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइट करो। अभी मैं दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा जो है रैखिक समीकरण है, कौन नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहीं पे क्वेश्चन कराते जाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आते जाए, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर है 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, क्या यह हमारा रैखिक समीकरण है। अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह हमारा रैखिक समीकरण है, अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। सारे बच्चों का आंसर गलत आ रहा है सर। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो कितना चर, देखो एक चर, ठीक है, दो चर, सर तीन चर। यहाँ पे कुल कितना चर है सर, यहाँ पे कुल 3 चर है। लेकिन हमें तो दो चर वाला देखना था ना। क्या ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा सर, ये नहीं होगा सर, ये नहीं होगा। आपको ध्यान से देखना है, इसलिए बोलते हैं जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलत होता है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, क्या यह हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है तो वाई टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है, ध्यान से करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत चलो कुछ बच्चे एन टाइप करें, कुछ बच्चे वाई टाइप। चलो देख लेते हैं। बेसिक बेसिक कंसेप्ट है। सबसे पहले आपको देखना है दो चर। हाँ सर, एक एक से दो चर, दो चर हो गया सर रैखिक। उसका क्या चेक करना है सर, उसके बाद हमें चेक करना होता है रैखिक। क्या चेक करना होता है सर, उसके बाद हमें चेक करना होता है रैखिक। क्या चेक करना होता है, रैखिक। चलो चेक करते हैं। और रैखिक के लिए क्या होना चाहिए सर, उसकी अधिकतम घात क्या होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। लेकिन सर इसका तो घात क्या है सर, 2 है। तो क्या ये रैखिक है सर, नहीं है। क्या सर ये रैखिक है सर, नहीं है। क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल करो। जल्द जब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल करो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उसमें दो चर होना चाहिए, उसका अधिकतम घात 1 होना चाहिए, और उसमें समीकरण मतलब उसमें इक्वल का चिन्ह होना चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए। है समझ में।
और इतना अच्छे से तोड़ तोड़ के आप लोग अभी तक नहीं सीखे होगे मुझे पता है। इसलिए मैंने एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के आपको सिखा दिया कि इसका मतलब क्या है, ताकि आगे से कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा ये दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है ना। इसलिए मैंने इसको छोटा छोटा तोड़ के सिखाया। दो मतलब दो, चर मतलब जिसका मान फिक्स ना हो, बदलते रहे, रैखिक मतलब जिसका अधिकतम घात एक हो, समीकरण मतलब जिसमें इक्वल का चिन्ह हो, बराबर का चिन्ह, है ना। ये मैंने आपको सिखा दिया। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, क्या यह हमारा रैखिक समीकरण है? अगर यह हमारा रैखिक समीकरण है तो चार उसमें y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। क्या यह हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? क्या यह हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है? अगर है तो चार उसमें y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। सिंपल। अगर है तो मैं लिख भी देता हूं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर है तो चार उसमें y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। दो, दो का मतलब क्या है? दो चर होना चाहिए। तो देखो एक चर क्या हो गया एक्स, दूसरा चर क्या हो गया वाई। सर देखो यहाँ पे दो चर कौन सा हो गया सर? एक हो गया एक्स और दूसरा हो गया वाई। रैखिक मतलब सर अधिकतम घात कितना होना चाहिए? रैखिक का मतलब होता है सर अधिकतम घात वन होना चाहिए। रैखिक मतलब क्या सर? अधिकतम घात वन होना चाहिए। चलो देखिए चेक कर लेते हैं अधिकतम घात वन है क्या सर? हाँ, इसका भी अधिकतम घात वन, इसका भी अधिकतम घात वन। ठीक है। और समीकरण का सर मतलब क्या होता है सर? इक्वल का चिन्ह, बराबर का चिन्ह। सर बराबर का चिन्ह भी है क्या? हाँ सर, बराबर का भी चिन्ह है। यानी ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यानी ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। समझ में आ गया आपको? यानी ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। बाकी सारे बच्चे समझ जा रहे हैं। तो ये इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये कॉपी में आपके होने चाहिए। ये आपके कॉपी में होने चाहिए। समझ में आ गया? चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी कॉपी में जरूर 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 होने चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? चलो अब आते हैं यहाँ तक। यहाँ तक हो गया ना क्लियर? चलो अब आते हैं आगे। अब देखो, इसका मतलब हमें ये सीख लिया कि सर इस प्रकार के अगर कोई संख्या लिखा है, इस प्रकार का कोई अगर समीकरण लिखा है तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो क्या हम इसका जनरल रूप लिख सकते हैं? चलो लिख लेते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 कर देते हैं, है ना। और बोल देते हैं कि यहाँ पे, चलो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे लिख देता हूँ, ये तो है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जहां पे जो इसके साथ साथ देखो ए बी सी जो दिया है ना, वो आपका चर नहीं है। ए बी सी क्या है? आपका अचर राशि। क्या है? अचर। अचर मतलब इसका मान फिक्स है। तो अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता, बताइए कि 2x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0, तो ए का मान क्या है? ए का मान क्या है? बी का मान क्या है? सी का मान क्या है? चलो सबसे पहले बताओ आप ए का मान क्या है? क्या सुनता आप लोग कि ए का मान क्या है? अगर हमारे पास कभी दिया है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें हमें ए का मान बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान होता है ये सब बताना, बहुत आसान होता है। क्या करना है? सिंपली हमें इसको देखो, एक्स के साथ कौन सा है? दो, इसमें क्या है? ए है। इसमें वाई के साथ सर क्या है? पांच है, जिसमें हो गया पांच। सर इसमें सी का मान क्या है? नौ। यानी ए का मान हो गया दो, बी का मान हो गया पांच, सी का मान हो गया सर क्या? नौ। सी का मान हो गया सर, सी का मान क्या हो गया सर? समझ में आ गया आपको? चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट उसमें डबल करो। इसी प्रकार का मैं क्वेश्चन दूंगा, अभी आपको बताना है। मैं जनरल इक्वेशन दे दूंगा और एक नीचे दो चर वाला रैखिक समीकरण दूंगा, उसमें आपसे मैं पूछूंगा कि ए बी सी का मान बताना है। ठीक है? चलो ध्यान से। और ये हर एक साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस प्रकार के, इसलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछा आप बना सको, है ना। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ध्यान देना, यही फॉर्मेट है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब जो क्वेश्चन है ऐसे लिखा हुआ है, 5 बराबर 3x प्लस 4y। ठीक है? ठीक है, या ऐसे कर लो, 5 पर है ना, इसको ऐसे कर लो, 3x प्लस 4y बराबर 0 है। ये आपको दिया गया है। ठीक है? तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछना, बताइए ए का मान
बी का मान सी का मान क्या होगा। ऐसे ए बी सी का मान बताइए, ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। पहले आप ए का मान बताओ सर बच्चे, ए का मान क्या होगा। ठीक है, तीनों का अगर मान एक ही साथ आप लिख सकते हो तो लिख दो। अगर आप तीनों का मान एक ही साथ लिख सकते हो तो लिख दो। ए का मान करके, बी का मान करके, सी का मान करके लिख दो। ठीक है। अब बहुत बच्चों को ये तो नहीं लग रहा ना कि सर ये सामने सामने जो होता है सर, ये एक के सामने पांच, तो ऐसे नहीं लग रहा ना, ये गलत है। आपको ध्यान देना है एक्स के साथ जो है वो, ये बताओ इसमें एक्स के साथ कौन सा है, तो सर इसमें एक्स के साथ कौन सा है, सर 3 है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सर इसको हम रीअरेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छी से ढंग से लिख देते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 4y, ऊपर करके लिख देते हैं, चलो ऊपर लिख देते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं एक्स वाई सर, तो 3x प्लस 4y, और सी की जगह क्या होगा सर 5 बराबर 0। अब ध्यान से देखोगे तो सर एक जगह क्या है, चलो यहाँ पे कर लो। सर एक जगह क्या है, एक जगह है हमारे एक्स के साथ 3, बी की जगह सर क्या है, बी की जगह सर 4, सर सी की जगह क्या है, सी की जगह है सर 5। अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो अगर वो रीअरेंज अगर अच्छे ढंग से नहीं लिखा है, अलग अलग करके लिखा है, तो आप उसको एक ढंग से लाओ, सीरियल वाइज लाओ, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लाओ। ठीक है, ताकि हम ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी कर दें। एक्स के सामने एक्स लाओ, वाई के सामने वाई लाओ, और सी के सामने सी लाओ। क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन और पूछो। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। उसमें मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे जरूर गलत करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जरूर गलत करेंगे। ठीक है, ये हमारा जनरल रूप हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो। 3x प्लस 5y बराबर 6। आपको मैं मान पूछा हूं सी का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी का मान क्या होगा। जैसे बच्चे सी का मान क्या होगा, मुझे पता था अधिकतर बच्चे गलत करने वाले। ध्यान से कीजिए, ध्यान से देखिएगा मेरा जनरल इक्वेशन क्या है और आप क्या कर सॉल्व करो। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। चलो मुझे पता था अधिकतर बच्चे गलत करने वाले। देखो क्या करना है, सिंपली ध्यान से देखो। हम क्या कर सकते हैं सर, 3x प्लस 5y, यहाँ पे प्लस में 6 है तो इधर आके माइनस में 6 बराबर 0। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ए की जगह क्या हो गया, सर ए की जगह हो गया 3, तो लिख देते हैं एक जगह हो गया सर 3। सर बी की जगह क्या हो गया, सर बी की जगह हो गया 5, तो सर सी की जगह क्या हो जाएगा, सर सी की जगह माइनस का 6। सर सी की जगह क्या हो जाएगा, सर माइनस का 6। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में आ गया क्या करते हैं हम लोग जब इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो। चलो क्या होगा, सी की जगह माइनस का 6, क्या होगा माइनस से, प्लस में इधर माइनस हो जाएगा तो सी की जगह क्या होगा माइनस का 6। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइड कर दो, जल्दी करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाइड कर दो। करना क्या है, कभी भी हमें कोई भी क्वेश्चन उसको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लाओ। कोई भी क्वेश्चन दे उसको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वी वाई प्लस सी के रूप में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन दो, क्वेश्चन मैंने कैसे लिखा, मैं थोड़ा सा इसको क्वेश्चन चेंज करता हूँ। कैसे लिखता हूँ उसको, 5x प्लस 3y, और इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, 6 बराबर 3y प्लस 5x। आपको बताना है ए का मान, बी का मान, सी का मान। सिक्स बराबर 3y प्लस 5x। चलो एक कुछ, मुझे पता था अधिकतर बच्चे गलत करने वाले हैं, मुझे पता था। चलो ज्योति प्रकाश नाम के बच्चे जन के आपने आपने गलत किया है। लास्ट में ए नहीं सी है ना, वहां पे सी रखना था ना आपको। चलो बाकी चांस करेंगे। चलो करना क्या है देखो, हमें बनाना है ऊपर वाला जैसे, कैसे बनाना हमें, इसके जैसे बनाना है, हमें कैसे जैसे बनाना है, हमें इसी जैसे बनाना है, एक्स के रूप में होना चाहिए। ठीक है, मतलब पहले एक्स आना चाहिए। चलो पहले एक्स कर दिए, ध्यान दो। इसको हम ऐसे लिखते हैं देखो, यहाँ पे 6 है, इधर प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा सर तब माइनस हो जाएगा, ये होगा 0 बराबर माइनस का 6 प्लस का 3y प्लस का 5x। ठीक है, प्लस का 3y प्लस का 5x। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब सर अब इसको क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, ऐसे लिख देते हैं सर माइनस का 6 प्लस का 3y प्लस का 5x बराबर का 0। लिख सकते हैं, जो ये लिखा है वही चीज को मैंने नीचे लिखा है, लिख सकते हैं। चलो अब सर इसको थोड़ा सा और हम चेंज करते हैं। पहले एक्स वाला लिख देते, चलो एक्स वाला हो जाएगा सर 5x,
फिर y वाला लिख देते सर 3y, फिर लिखते सर माइनस का 6 बराबर का 0। और हमें किससे कंपेयर करना सर, हमें कंपेयर करना है ax प्लस dy प्लस c बराबर 0। अब देख लो यहाँ से a का मान क्या आएगा सर, a का मान आ गया 5, b का मान आ गया सर 3 और c का मान आ गया माइनस का 6। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। अब आप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है कैसे करते हैं, है ना। चलो अब देखो इसी से संबंधित ना आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोला, देखो क्वेश्चन बोला है कि किस फॉर्म में दिया गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और क्वेश्चन क्या दिया, देखो 4 बराबर 5x माइनस 3y। तो आपको किसका मान निकालना, आपको मान निकालना है c का मान, किसका मान निकालना आपको c का मान, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। चलो आपको इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर, कहाँ करना है इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो आराम से करेंगे इसका आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसको पहले आप सेटअप कीजिए, इसको ax प्लस बी वाई के रूप में लाइए, फिर इसको सॉल्व कीजिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। You should write in the form of ax plus by plus c. First of all, you should rearrange the given equation of two variable. Linear equation in two variable. आपको पहले क्या करना है, रीअरेंज करना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आप प्रॉपर इसको रीअरेंज कर पाओगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। अगर आप प्रॉपर इसको रीअरेंज कर पाओगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ले रहे हैं, ठीक है चलो देख लेते हैं, चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, इसको रीअरेंज करेंगे, सर हम इसको क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, है ना। चलो कर लेते हैं। तो सर ये क्या होगा, इधर प्लस में तो दूसरी तरफ जाएगा, सर क्या होगा माइनस में हो जाएगा, सर यहाँ हो जाएगा 0 बच जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप क्या करो इसको पलट लो, ए बराबर बी तो बी बराबर ए, क्या कर सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 3y बराबर 4, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। ये हो जाएगा सर 5x माइनस 3y, देखो ये प्लस में इधर आके माइनस में 4 बराबर 0। और इसको कंपेयर कैसे करना है सर, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इससे कंपेयर हमें करना है। चलो ध्यान से देखो, यहाँ से हमारा a का मान क्या होगा सर, a का मान हो गया 5। तो अब बताए b, तो सर b का मान क्या है, सर b का मान हो गया माइनस का 3। सर सी का मान क्या है, सर सी का मान हो गया माइनस का 4। सी का मान हो गया सर माइनस का 4। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो अब इस पर कोई क्वेश्चन बना लीजिएगा आप। चलो एक क्वेश्चन इससे संबंधित और भी है, एक क्वेश्चन इससे संबंधित और भी है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे, है ना। चलो क्वेश्चन बोला है कि 6x प्लस 7 दिया है और इसको कंपेयर किसे करना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसे कंपेयर करना और बताना है आपको किसका मान, a का मान बताना है। किसका मान बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का मान बताना है, ठीक है। चलो अब इसका भी आंसर आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है इसका भी आंसर आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन इजी हो रहे हैं, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से क्वेश्चन आंसर कीजिए। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। चलो मैं कुछ देर वेट करता हूँ ताकि आप लोग बना पाओगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ना। हमें सिर्फ ध्यान देना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण बना लेते फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर आप मान लो इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है, इसके साथ में 0 आएगा, ठीक है। चलो आराम से करो इसका आंसर।
चलो ठीक है ठीक है, आराम से करो। इसका आंसर आपको क्या करना है, आंसर इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ पे आंसर करना आपको, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो आराम से करो इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ग्रेट। चलो देख लेते हैं, चलो कंपेयर कर लेते हैं, ध्यान दो कंपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल था। क्वेश्चन क्या बोला देखो, 6x, अब देखो +7 है, ठीक है। क्या यहाँ पे y की टर्म नहीं है, तो अगर y की टर्म नहीं लिखेंगे उसके साथ लिखेंगे 0 × y। जो नहीं होता उसके साथ 0 लगा दो, 0 × y +7 बराबर 0। अब इसको कंपेयर करो किससे, सर ax + by + c बराबर 0। तो यहाँ देखो, यहाँ पे तो बहुत सरल सा क्वेश्चन था। क्या बोला था सर, a का मान, तो a के सामने a 6 हो गया, तो बोलेंगे a का मान क्या हो गया सर, a का मान हो गया 6। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ b का भी मान पूछ सकता था, तो देखो आपको b तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो क्या बोलोगे, b का मान यहाँ क्या है 0। अगर ये क्वेश्चन में सिर्फ बी का मान पूछा जाता तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता। और उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में इस बार बी का भी मान पूछने के लिए आ सकता है, बी का भी मान पूछने के लिए आ सकता है। यानी जो नहीं रहता उसकी जगह क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। यानी जो नहीं रहता उसकी जगह क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। यानी बी का मान क्या होता है, 0 हो गया। ठीक है, और सी का मान तो आपको पता ही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी का मान हो जाएगा आपका 7। ठीक है, चलो तो हमें ए का मान पूछा, यानी ऑप्शन बी जो सही है। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। समझ आएगा ना, बहुत सा इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। आगे समझना। चलो जैसे आप इस पेज के स्क्रीनशॉट दीजिए और चैट में डबल वाइट कर दीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाता हूँ। और इस कंसेप्ट से फिर से एक दो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है ना कि देखो, हिंदी में बोलते हैं उसको हल, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, या दूसरा क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संतुष्ट करना। संतुष्ट मतलब कि बताते हैं क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए कोई पॉइंट है 1,1, कोई एक बिंदु दिया गया 1,1, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिंदु, ठीक है, बिंदु में दो चीजें होता है, एक मान लो 1,1 लिखा है तो एक होता है एक्स, एक होता है वाई। जो पहला होता है इसको बोलते हैं एक्स, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं वाई। पहला जो होता है उसको बोलते हैं एक्स और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं वाई। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना है आपको कि एक्स प्लस वाई बराबर 2, बराबर क्या है 2। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यह जो बिंदु है, यह जो बिंदु है, जब इस बिंदु को हम इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में रखते हैं तो क्या ये इसको संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब देखो, हिंदी में हो गया संतुष्ट करने का मतलब, और इंग्लिश में बोलते हैं कि लाइक करता है। इंग्लिश संतुष्ट करना हिंदी में बोल देंगे, और इंग्लिश में लाई करना। अब इसका अलग मतलब क्या हो, लाइज करता है कि नहीं। तो इसका अलग मतलब ये हुआ ना कि क्या यह इसका हल है। संतुष्ट करना मतलब क्या है, हमें सिंपली क्या पूछना चाहता है कि क्या यह बिंदु इसका हल है या नहीं, ये पूछना चाहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि क्या यह बिंदु इस सरल रेखा पे लाई करता है या इसको संतुष्ट करता है या क्या इसका हल है। तो तीन तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। सरल बात क्या है, सबसे आसान से कंसेप्ट क्या है, सबसे आसान से कंसेप्ट ये है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे, सिंपली आपको क्या करना है, जहां एक्स है वहां एक्स का मान, जहां वाई है वहां पे वाई का मान। तो बताओ यहाँ पे एक्स का मान क्या था, तो सर यहाँ पे एक्स का मान हो गया एक, एक्स जगह एक रख देंगे, वाई जगह सर क्या है, वाई जगह है एक, वाई जगह एक रख दिए। चलो सॉल्व कर लो इसको। तो सर एक प्लस एक क्या हो गया सर, दो, दो बराबर दो। अगर दोनों एल एच एस बराबर आर एच एस, अगर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया, अगर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे बिंदु 1,1 इसका हल है। इसका क्या है, हल है या इसको संतुष्ट करता है। इस जो सरल रेखा में दिया गया एक या दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया गया है, इसका हल। समझ में आ गया। यानी हमें कभी भी इस प्रकार प्रश्न पूछा, हमें क्या करना है, सिंपली उस बिंदु को उस सरल रेखा में या वो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें रखना है। रखना मतलब क्या है, उसमें पुट करना है, एक्स जगह एक्स, वाई की जगह वाई रख के चेक करना है हमें एल एच एस बराबर आर एच एस है कि नहीं, बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष है कि नहीं। अगर है
तो वो हल है, नहीं है तो वो हल नहीं। क्लियर है यहाँ पर? चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो। जल्द करेंगे। चलो, इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, फिर आप बताना, ठीक है? चलो, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है, मान लो एक बिंदु ले लेते हैं और 0,1 2x प्लस 1 या 2x प्लस y बराबर 1 का हल है या का संतुष्ट करता है या नहीं? का हल है या नहीं? अगर है तो चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। अगर है तो चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए आराम से। पहले कॉपी बनाइए, आराम से कॉपी बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए कॉपी पे। बिंदु 0,1 इस समीकरण का हल है या नहीं? इस समीकरण का हल है या नहीं? ठीक है, बिंदु 0,1 इस समीकरण का हल है या नहीं? चलो चेक करते हैं, आपको क्या आपके मन में क्या आएगा सर, एक एक करके हम चेक करते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या है, बिंदु दिया गया 0,1, तो सर 0,1 यानी ये होता है x और ये होगा सर y। पहला होता है x, दूसरा होता है y। चलो रख के चेक कर लेते हैं। सर ये हो गया 2 गुने 0 प्लस y जो क्या होगा सर 1 बराबर हो गया 1। तो सर 2 गुने 0 2 0 0 प्लस 1 बराबर हो गया 1। ये हो गया आपके पास देखो 1 बराबर 1। यानी यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो हम क्या बोलेंगे कि यह 0,1 क्या है, इसका हल है। इस समीकरण का क्या है, हल है। क्या बोलेंगे, इस समीकरण का हल है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइट कर दो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? चलो, इससे संबंधित क्वेश्चन करा दो। चलो क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत ही सरलता होगा, ध्यान दो। क्वेश्चन बोला, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु 4,1 किस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है? संतुष्ट करना मतलब क्या है, हल करता है, हल है। सिंपल, किस का हल है। सिंपली क्या करना है, हमें दे दिया गया है एक बिंदु, कौन सा बिंदु दिया गया है 4,1, है ना? एक ये बिंदु दिया गया, तो ये हो गया पहला हमारा x, दूसरा हो गया हमारा y। अब हमें क्या करना है, सब में रखना है। हमें क्या करना है, सभी, पहले इसको a में रखो, फिर c में रखो, फिर b में रखो, फिर d में रखो। सब में रख रख के चेक करो, जिसमें LHS बराबर RHS होगा वही हमारा आंसर होगा, वही जो है इस बिंदु को संतुष्ट करेगा। और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इसका आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सारे एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। चलो आराम से करोगे सारा चीज का आंसर। हाँ, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। तो नीरज झाकर नाम से बच्चे, जिनका अभी तो मैं आपको क्लास से बाहर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे से अगर आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करोगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से करेंगे इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत तो आप समझ गए कैसे करना है। आराम से इस जो x, y है, इसको हमें जो दिया गया दो चर वाले रैखिक समीकरण उसमें रखना है, x जगह x, y जगह y। जो जिसमें LHS बराबर RHS होगा, जिसमें LHS बराबर RHS होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, वही हमारा हल होगा, वही इसको संतुष्ट करेगा। सिंपल है। चलो ध्यान से करना है, ध्यान से। चलो एक रख के दिखा दे, क्या एक किसी में रख के चेक कर ले। चलो पहले मैं आपके लिए क्या करता हूँ, मैं पहला इक्वेशन में रख के चेक करता हूँ। पहले क्या है, x प्लस 2y बराबर 5 रख के चेक कर लेते हैं हम लोग। इसमें एक जगह क्या है सर 4, 2 गुने y जगह क्या है सर, y जगह 1 बराबर 5। चेक कर लो। तो सर ये गया 4 प्लस 2 बराबर 5। सर यहाँ हो जाएगा सर 6 बराबर 5। क्या हो जाएगा सर यहाँ पे 6 बराबर 5। क्या हो जाएगा 6 बराबर 5। तो क्या है सर, ये दोनों बराबर है? सर ये दोनों बराबर नहीं, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या इसको ये सेटिस्फाई करेगा? सर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलो एक ऑप्शन तो मैं ही बता दिया कि ऑप्शन ये जो है गलत हो गया। जहां LHS बराबर RHS होगा वही आंसर सही होगा, है ना?
चलो जहां एलएचएस बराबर आरएचएस होगा वही आंसर सही होगा। चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो आराम से करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करेंगे इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। प्रश्न सारे सारे आसान आसान से प्रश्न है, प्रश्न सारे सारे आसान से प्रश्न है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, हम क्या करते हैं, चलो इसको डिस्कस करते हैं। बहुत मतलब अधिकतर बच्चों का आंसर जो है सही आ रहा था, अधिकतर बच्चों का आंसर जो है सही आया। चलो ऑप्शन ए तो मैंने चेक कर लिया, चलो ऑप्शन ए तो मैंने चेक कर लिया, अब ऑप्शन हम बी चेक करते हैं, है ना। चलो इसी तरह एक एक ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। चलो ऑप्शन बी में क्या है सर, ऑप्शन बी में सर x+2y बराबर है -6। चेक करते हैं, एक्स की जगह सर क्या है, एक्स की जगह है सर 4 रख दो, +2 गुने वाई का मान क्या है सर 1 बराबर हो गया -6। यहाँ भी सर 4, 2 × 1 क्या होगा सर 2 बराबर हो गया सर -6। यहाँ भी सर 6 बराबर -6। सर देखो 6 बराबर -6 होता है सर, नहीं होता, यानी एलएचएस बराबर नहीं है आरएचएस, यानी ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन डी गलत। चलो अब क्या करते हैं सर, ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, है ना। क्या करते हैं सर, ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं, ये इसके नीचे चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है सर, x+2y बराबर 16। ठीक है चलो चेक करो। तो सर x का मान है 4 +2 × y का मान है सर क्या, y का मान है सर 1 बराबर 16। सर यहाँ हो गया सर 4 + 2 बराबर 16। सर ये हो गया 6 बराबर 16, क्या 6 बराबर 16 होता है सर, नहीं होता, ये भी गलत हो गया। चलो ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ठीक है चलो ऑप्शन सी चेक करो, x+2y बराबर 6, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी गलत हो गया। तो अब इसको चेक करो, एक्स बराबर क्या है सर, एक्स बराबर 4 + 2 × 1 बराबर 6, ये सर 4 + 2 बराबर 6, यानी सर 6 बराबर 6। तो यानी सर ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है एलएचएस बराबर आरएचएस है। यानी कौन सा समीकरण को ये संतुष्ट करेगा सर, ऑप्शन सी x+2y बराबर 6 को ये संतुष्ट करेगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप एकदम आसानी से इसको बना लें। ठीक इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको पूछना था ना कि सर किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कहाँ फेल लें, है ना। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 टाइप कर दो। तो निंजा झाकर नाम से बच्चे जाएंगे, मैं क्लास से बाहर करता हूँ, फिर नहीं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। चलो समझ में आया नहीं है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट समझते हैं। ये हमारे दो कंसेप्ट था, दोनों कंसेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, नेक्स्ट कंसेप्ट सीख लेते हैं। ध्यान, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए x+y बराबर 0, इसके कुल कितने हल होंगे। मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि कितने हल होंगे, बताइए इसके कितने हल होंगे। क्या है उसमें बताना आपको कि x+y के कुल कितने हल होंगे, बताइए सर बच्चे, x+y के कुल कितने हल होंगे, बताइए सर बच्चे कितने हल होंगे। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्स और वाई क्या है, दोनों के दोनों चर है। ग्रेट, एक बच्चे आंसर सही क्या है सर, दोनों के दोनों क्या है, चर है। और हमें पता है कि सर दोनों के दोनों अगर चर है, अगर चर है तो उसका मान बदलते रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक बार एक्स का मान 1 रखते हैं, एक बार एक्स मान 2 रखेंगे, एक्स मान 3 रखेंगे, एक्स मान 4 रखेंगे, ऐसे एक्स मान हम बदलते रहेंगे, वाई के मान कुछ आता रहेगा, एक्स मान बदलते रहेंगे, वाई के मान कुछ आता रहेगा, एक्स मान बदलते रहेंगे, वाई के मान कुछ ना कुछ आते रहेगा।
तो इस प्रकार के जब भी इस प्रकार के कुछ भी प्रश्न होते हैं, जब भी इस प्रकार कोई भी प्रश्न होते हैं, उसमें अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। यानी एक्स का मान कुछ भी रखो, वाई का मान कुछ ना कुछ आएगा। इस प्रकार के अनगिनत इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप बताओ सर बच्चे, एक्स प्लस वाई बराबर 0 के कुल कितने हल होंगे? कुल कितने हल होंगे बताओ सर बच्चे? अनगिनत होंगे। क्यों? क्योंकि सर हम एक्स का मान बदलते जाएंगे, वाई का मान बदलते जाएगा, एक्स का मान बदलते जाएंगे, वाई का मान आते जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन्हीं अनगिनत मानों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसके दो हल बताइए, सर इसके दो हल बताइए, क्या करना है, इसके दो हल बताइए, मतलब दो हल हमें निकालने, या लिख देते चलो यहाँ पे दो हल निकालिए। सिंपल, हमें पता चल गया सबसे पहले कितना हो गया कि इसके पास अनगिनत हल है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। लेकिन उसमें से हमें कितना निकालना है? दो निकालना। तो बहुत सरल, क्या करो आप एक बार एक्स का मान क्या कर दो, एक्स मान सबसे पहले स्टार्टिंग किसे करते हैं? 0 से करते हैं। एक्स मान 0 रखो, चलो देखते हैं एक्स मान 0 रखने पे वाई मान क्या आता है, चलो चेक कर लेंगे। चलो एक्स मान हमें क्या रखना है सर? एक्स मान हमें रखना है 0, रख दिए। तो सर यहाँ से वाई मान क्या रहा है सर? यहाँ से वाई मान आ रहा है 0। यानी पहला सोल्यूशन हो गया सर एक्स कमा वाई, तो एक्स मान हमने क्या रखा था सर? 0, तो वाई मान भी क्या गया सर? 0। यानी पहला सोल्यूशन क्या गया सर? पहला सोल्यूशन क्या गया सर? 0,0, पहला हल हो गया। ठीक है, चलो इसी प्रकार दूसरा क्या रखो सर? दूसरा जगह क्या रखते हैं? एक्स मान क्या रखते हैं सर? 1 रख देते हैं। चलो देख लेते हैं, एक्स मान 1 रख के चेक कर लेते हैं। चलो एक्स मान जब 1 रखेंगे तो देखिए तो क्या मिलता है, क्योंकि एक्स मान 1 प्लस वाई बराबर 0। यहाँ से जगह सर वाई के मान प्लस में 1 है, तो इधर के माइनस में 1। यहाँ से वाई के मान हो जाएगा एक्स कमा वाई, तो यानी एक्स का मान हो गया यहाँ पे क्या? 1, और वाई का मान क्या हो गया सर? माइनस का 1। एक्स मान 1 और वाई का मान क्या हो गया सर? माइनस का 1, माइनस का क्या हो गया? वाई मान माइनस का 1। ठीक है, ये दूसरा हल हो गया, हमें दो ही हल निकाला था। अगर मैं आपसे बोलूँ नहीं सर हमें 3 हल निकालिए, नहीं सर हमें 3 हल निकालते, क्या करो आप एक बार एक्स मान वाई 2 रख दो, तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब क्या करें, एक्स मान 2 रखेंगे, 2 प्लस वाई बराबर 0, तो यहाँ से वाई का मान क्या हो गया सर? वाई का मान हो गया माइनस का 2। तो आप बोलोगे सर इसका हल हो जाएगा एक्स कमा वाई बराबर हो जाएगा आपके पास एक्स मान 2 और वाई का मान क्या हो गया? माइनस का, तो एक्स का मान 2 और वाई का मान क्या हो गया? माइनस का, ये हो गया हमारा तीसरा हल। इस प्रकार हमारे पास कुल कितने हल हो जाएगा? अनगिनत हल होंगे, उसमें से इतने हल होंगे। आगे समझ में? चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई लिख दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है? चलो अब इस प्रकार से मैं अगर क्वेश्चन पूछूं तो उससे पूछ 4 हल, 4 हल निकाल लीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला है एक्स प्लस 2 वाई बराबर 6, ये 4 अलग अलग हल ज्ञात है। मतलब बताओ एक्स प्लस 2y बराबर 6 है, तो इसके हमें 4 हल निकालना है। वैसे हमें मतलब पता है कितना हल होते हैं, वैसे हमें पता है कि इसके अनगिनत हल हैं। वैसे हमें क्या पता है कि सर इसके कितने हल होंगे? सर इसके अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे सर? इसके अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे सर? अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे सर? अनगिनत हल होंगे। तो उसमें से हमें कितना निकाला? उसमें से हमें सिर्फ 4 हल निकालना है। कितना हल निकालना है इसमें से? तो सर 4 हल निकालना है। वैसे हमें पता है कितने हल होंगे? अनगिनत। उसमें से लेकिन क्या करना है? 4 हल। तो क्या करते हैं? सिंपल, स्टार्टिंग किसे करेंगे सर? 0 से। एक्स मान 0 रखते हैं, चलो रख लो, 0 रख के चेक कर लो। ये हो जाएगा सर एक्स प्लस 2y बराबर 6। चलो चलो 0 रख के चेक कर लो सर, क्या मिलेगा बताओ सर? वाई मान क्या मिलेगा सर? 0 प्लस 2y बराबर 6। तो यहाँ मिलेगा सर 2y बराबर 6, तो यहाँ से वाई का मान क्या हो जाएगा सर? 6/2, तो 2×3 = 6, यानी वाई का मान क्या है सर? 3। यानी पहला हल हो गया सर क्या? पहला हल एक्स कमा वाई का मान क्या मिल गया सर? 0,3। और इसी तरह करके हमें क्या करना है? इसी तरह करके हमें 4 हल निकालना। निकाल लीजिएगा आप, इसी तरह करके 4 हल निकाल लीजिएगा। चलो निकालिए और अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखाइए। हाँ निकालिए और इसका उत्तर कैमरा ऑन करके आंसर दिखाइए। ठीक है, आराम से बनाइए इसको, कैमरा ऑन करके दिखाइएगा आप। बाकी कुछ बच्चे आंसर सही बना रहे हैं, बाकी कुछ बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। 5/2 6/2 था ना, इधर साइड में 6 लिखा है ना कि 5 लिखा है ना। चलो हाँ, एक एक बनाते जाइए, इसको कैमरा ऑन करके दिखाते जाइए। ठीक है, पहला हल ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा हल एक समान 1 रख लीजिएगा। अच्छा 1 रखने में 5 आएगा सर, सही आपने सही बनाया, 1 रखने में 5 आएगा, बहुत बढ़िया। ज्योति प्रकाश नाम बच्चे जाएंगे, आपने सही बनाया। विजेंद्र खत्री नाम से बच्चे जान के बाबू आप बना के दिखाओ। ठीक है, ऐसे आपको कॉपी नहीं दिखाना, बना कर दिखाना आपको। 1 रखने पे 5/2 आएगा, 2 रख के देखो 4 बना, इसी तरह 4 हल कराओ। जल्दी बना के दिखा सकते हो आप, अपने कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। अगर चाहो तो आप चैट में सुन लिया आंसर बता सकते हो।
अगर आप चाहो तो चैट बॉक्स में भी आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, चलो बता दो। ठीक है ठीक है, चलो आराम से बताओ, आराम से कैमरा ऑन कर दिखा दो, जिन बच्चों ने बना दिया कैमरा ऑन कर दिखा सकते हैं अपना। चलो ओम प्रकाश नाम से बच्चे ने किया, देख लो। अच्छा इसको प्रूफ नहीं करना, इसको हमें दिखाना, इसमें हल दिखाना। चलो ये हो गया हमारा पहला हल। चलो इसका दो तीन हल मैं बता, चलो दूसरा हल मैं यहाँ निकाल देता हूँ। चलो दूसरा हल मैं यहाँ निकाल देता हूँ। चलो अब दूसरा हल में क्या मानते हैं, एक्स का, चलो एक बार एक्स मान जीरो मान, क्या करते हैं वाई का मान जीरो मान लेते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं वाई का मान जीरो मान लेते हैं। ये हो जाएगा देखो, टू इंटू वाई का मान क्या है जीरो, यहाँ से हो जाएगा 2 0 0, और यहाँ हो गया 6, यहाँ से एक्स मान क्या हो जाएगा सर, एक्स मान हो जाएगा 6। यानी यहाँ से दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया, एक्स कमा वाई का मान क्या होगा, दूसरा सोल्यूशन 0 6, क्या हो जाएगा दूसरा सोल्यूशन सर 0 6 हो जाएगा। क्लियर है। चलो ये हो गया दूसरा सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन, पहला हल, दूसरा। चलो तीसरा हल भी निकालते हैं। चलो इसमें इस तरह तीसरा हल क्या करेंगे, एक बार एक्स के मान 1 रखो, एक बार वाई वाई के मान 1 रख लो। चलो एक्स मान क्या करो 1 रख लो। चलो चेक कर लेते हैं, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 6, यहाँ से एक्स मान 1 रख दिए। सर ये हो जाएगा आपके पास देखो, 2 वाई बराबर क्या होगा 6 - 1, और यहाँ से हो जाएगा वाई के मान सर 5/2। एक हल ये भी हो गया सर, क्या होगा एक हल इसका, एक्स का मान क्या हो गया 1,5/2, एक हल ये भी हो गया। चलो अब दूसरा क्या करो, एक बार वाई के मान 1 रख लो। चलो दूसरा क्या करो, एक बार वाई का मान 1 रख लो। चलो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। इसका क्या हल हो जाएगा, इसका एक हल हो जाएगा सर 6,0। चलो दूसरा रख लेते हैं, एक बार वाई का मान 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर एक्स प्लस 2 × 1 बराबर 0 6, यहाँ से सर एक्स प्लस 2 बराबर 6, यहाँ से जगह सर एक्स बराबर 6 - 2, यहाँ से जगह एक्स बराबर 4। यानी दूसरा हल क्या होगा सर, एक्स कमा वाई का मान क्या हो जाएगा सर, एक्स मान 1 और वाई का मान 4। तो दूसरा हल हो जाएगा सर 1,4, सर 1,4। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना है। क्लियर है, चलो बहुत नहीं है, बहुत नहीं, चलो ठीक है। अभी क्या करना है आपको, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में डालना है। चलो आज मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई आपको, आज मैंने जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई, सभी को क्या करना है, आज मैंने आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई सारे को आपको स्क्रीनशॉट अपने को लिया होगा। नोट्स बनाना अनिवार्य, नोट्स बनाने हैं आपको, नोट्स बनाना है, और एग्जाम से पहले उसको जरूर रिवाइज करना है। नोट्स बना के आप जिस भी ग्रुप में उसमें आप शेयर करना। ठीक है, बार बार हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क इशू है जिसको से हट जाएगी। ठीक है, सारे को आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बना के आपको जिस भी ग्रुप में ऐड हो उसमें आपको शेयर करना है। ठीक है, चलो ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हो आप लोग। चलो ओके बाय एवरीवन, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में, चलो वो बच्चा अपना माइक ऑन कर डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके।